सोचने वाली बात है जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य टूट जाता है तो क्या होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे वक्त की जब गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद सिर्फ 16 साल के एक लड़के हर्षवर्धन ने पूरे नॉर्थ इंडिया को एक साथ लाया और बन गया प्राचीन भारत का आखिरी महान सम्राट। देखिए, जब भी कोई बड़ी ताकत गिरती है ना, तो एक पावर वैक्यूम यानी एक खालीपन सा बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक क्रिकेट टीम का कप्तान चला जाए तो हर प्लेयर को लगता है कि अब मैं कप्तान बनूंगा। कुछ ऐसा ही हाल था नॉर्थ इंडिया का गुप्त साम्राज्य के बाद। छोटे छोटे राज्य सभी अपनी ताकत बढ़ाने और सबसे बड़ा बनने की रेस में लग गए थे। तो गुप्त साम्राज्य के खंडरों पर कई नए राज्य खड़े हो गए, सबके सब सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे। अब सवाल ये है कि इस पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर, इस शतरंज की बिसात पर आखिर वो मुख्य खिलाड़ी कौन थे? कौन थे वो लोग जिनमें इस खेल को जीतने का दम था? चलिए देखते हैं। ये रहे उस दौर के मेन प्लेयर्स। थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, मालवा के परवर्तीगुप्त, बंगाल के गौड़ और असम यानी कामरूप का राज्य। ये सब एक दूसरे के पड़ोसी थे और इनमें हमेशा एक संघर्ष चलता रहता था। लेकिन इन सब में एक जगह थी जिस पर सबकी नजर थी, और वो था कन्नौज। क्यों? क्योंकि कन्नौज उस वक्त ना सिर्फ बहुत अमीर था, बल्कि उसकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक थी कि वो पावर का सेंटर बन चुका था। अब हमारी कहानी का फोकस आता है थानेसर के पुष्यभूति परिवार पे। यहाँ के राजा थे प्रभाकर वर्धन। उनके 3 बच्चे, सब कुछ ठीक था, फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 1 साल के अंदर इस शाही परिवार पर ऐसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा, ऐसा धोखा मिला कि सब कुछ बिखरने को था। और देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 605 ईस्वी में राजा प्रभाकर वर्धन की मौत हो जाती है। उनका बड़ा बेटा राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये खुशी जल्द ही मातम में बदल जाती है। उनके बहनोई यानी उनकी बहन के पति कन्नौज के राजा, उनका मर्डर कर दिया जाता है। राज्यवर्धन इसका बदला लेने निकलते हैं और उन्हें भी धोखे से मार दिया जाता है। 1 साल के अंदर पहले पिता, फिर बहनोई और अब बड़ा भाई, एक के बाद एक 2 राजाओं की मौत। पूरा राज्य एक तरह से लावारिस हो गया था। और इस पूरी तबाही, इस पूरे केओस के बीच कौन खड़ा था? सिर्फ 16 साल का एक लड़का, हर्षवर्धन। उसके सामने एक ऐसी गद्दी थी जिस पर उसके भाई का खून लगा था, उसके बहनोई की हत्या हो चुकी थी और उसकी अपनी बहन लापता थी। सवाल यह है कि क्या 16 साल की उम्र में कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा बोझ उठा सकता है? ऐसे हालात में तो देखिए, किसी भी राज्य का खत्म हो जाना लगभग तय होता है। लेकिन हर्षवर्धन कोई आम टीनेजर नहीं था। उसने इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने ठान लिया कि वो न सिर्फ अपने परिवार को बचाएगा, बल्कि अपने दुश्मनों से बदला भी लेगा। और उसने कदम भी ऐसे उठाए जैसे कोई तजुर्बेकार रूलर उठाता है। सबसे पहला काम, अपनी बहन राजश्री को ढूंढ निकाला, उसे सती होने से बचाया। फिर दूसरा कदम, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन शशांक के दुश्मन से हाथ मिला लिया, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाई। और तीसरा और शायद सबसे स्मार्ट मूव, उसने अपनी कैपिटल को थानेसर से शिफ्ट करके उस जगह ले गया जो पावर का सेंटर था, कन्नौज। क्योंकि वो जानता था जो कन्नौज को कंट्रोल करेगा वही नॉर्थ इंडिया पर राज करेगा। तो एक टीनेजर जिसने बदला लेने के लिए तलवार उठाई थी, आखिर वो एक महान सम्राट कैसे बना? चलिए अब हर्ष के 40 साल से भी लंबे शासनकाल पर नजर डालते हैं। एक ऐसा दौर जिसने न सिर्फ नॉर्थ इंडिया को एक किया, बल्कि आर्ट और कल्चर का एक गोल्डन एरा भी शुरू किया। अब ये सब बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। एक तरफ है हर्षचरित, जिसे लिखा था उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने। ये कह सकते हैं एक इनसाइडर्स व्यू है। और दूसरी तरफ है CU की, जिसे लिखा था चाइनीज ट्रैवलर हुएनसैंग ने। ये एक आउटसाइडर का व्यू है जो उस समय के समाज और प्रशासन को देखता है। जब इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो उस दौर की एक काफी बैलेंस्ड पिक्चर सामने आती है। हर्ष की खासियत सिर्फ ये नहीं थी कि उसकी तलवार में दम था, उसकी कलम में भी उतनी ही ताकत थी। जी हां, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कवि और नाटककार भी था। 3 मशहूर संस्कृत नाटक, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, माना जाता है कि खुद सम्राट हर्ष ने लिखे थे। इससे पता चलता है कि एक सम्राट कला का कितना बड़ा संरक्षक हो सकता है। 5 साल, ये नंबर हर्ष के शासन से जुड़ी एक ऐसी घटना की तरफ इशारा करता है जो वाकई हैरान कर देती है।
आखिर हर 5 साल में ऐसा क्या खास होता था जिसकी वजह से हर्ष को इतिहास के सबसे जेनरस, सबसे दानी राजाओं में गिना जाता है? जरा सोचिए, हर 5 साल में प्रयाग के संगम पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता था जिसे कहते थे महामोक्ष परिषद। यहां राजा हर्ष पिछले 5 साल की अपनी सारी कमाई, अपने खजाने का एक एक सिक्का विद्वानों, सन्यासियों और जरूरतमंदों में दान कर देता था। यहां तक कि अपने पहने हुए कपड़े और गहने भी दान कर देता था। ऐसा दानवीर राजा इतिहास में शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। तो नॉर्थ इंडिया को जीतने के बाद और अपनी दानवीरता से लोगों का दिल जीतने के बाद हर्ष की नज़र अब दक्षिण पर थी। उसका सपना था पूरे भारत का सम्राट बनने का। लेकिन साउथ इंडिया का रास्ता इतना आसान नहीं था और यहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी टक्कर। अब मैदान सज चुका था इतिहास की एक सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। एक तरफ थे नॉर्थ के सम्राट हर्षवर्धन, तो दूसरी तरफ थे साउथ के सबसे शक्तिशाली राजा चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय। ये 2 शेरों की टक्कर थी और दांव पर लगा था पूरे हिंदुस्तान का भविष्य। और इन दोनों के बीच में थी नर्मदा नदी। नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये एक तरह की सीमा थी, एक बाउंड्री जो हमेशा से नॉर्थ इंडिया यानी आर्यावर्त और साउथ इंडिया यानी दक्षिणापथ को अलग करती आई थी। सदियों से नॉर्थ के किसी राजा ने इसको पार करने की हिम्मत नहीं की थी और हर्ष इसी दीवार को तोड़ना चाहता था। लेकिन नर्मदा के किनारे पर ही हर्ष का विजय रथ आकर रुक गया। पुलकेशिन द्वितीय की सेना ने उसको ऐसी जबरदस्त टक्कर दी कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। ये हर्षवर्धन की जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी हार थी और इसी हार ने यह तय कर दिया कि हर्ष का साम्राज्य हमेशा नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रहेगा। और कहते ना कि इतिहास हमेशा जीतने वाला लिखता है। हर्ष की इस हार की कहानी भी हमें उसके दुश्मन के शिलालेखों से ही मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी जीत के जश्न में एक शिलालेख बनवाया, ऐहोल शिलालेख। उसमें लिखा था, हर्ष जिसका हर्ष यानी खुशी भय से पिघल गया। ये जीतने वाले का अपनी जीत का ऐलान। और ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है, अगर उस दिन हर्ष नर्मदा पार कर लेता तो क्या होता? क्या भारत का इतिहास जैसा हम जानते हैं कुछ अलग होता? एक अखंड भारत का सपना जो हर्ष ने देखा था, क्या वो पूरा हो पाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब सिर्फ कल्पना में ही मिल सकता है।